जंतु, पशु पक्षी या पेड़ पौधे या औषधीय गुण वाले पाए जाते हैं उसको इको सेंसिटिव जोन में भारत सरकार घोषित करती है। और पारसनाथ में वही चीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। यहाँ क्या होता है कि जब भी इको सेंसिटिव जोन घोषित होता है वहाँ 26 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गैर वाणिज्यिक कार्य आने आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, आप कोठी नहीं बना सकते, आप मंदिर नहीं बना सकते, ऐसे कार्य यानी गैर वाणिज्यिक कार्य कोई भी नहीं कर सकते। आप वहाँ जंगल लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको कोठी बनाना है या मंदिर बनाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना पड़ता है। तो इन लोगों ने देखा जब इको सेंसिटिव जोन घोषित हो गया तो इन लोगों ने देखा कि आप हमारे सरकार आप कोठियाँ नहीं बन सकते, आप और नहीं बन सकते, घर नहीं बन सकते, तो हम लोग पैसा कमाएंगे कैसे, पैसा लूटेंगे कैसे। तो इन लोगों ने कहा कि षड्यंत्र के तहत इसको इको सेंसिटिव जोन नहीं इको पार्क बनाया जाए। यही लोग ने मांग किया। फिर सरकार मान गई कि इको पार्क बनेगा, तब इन लोगों ने कहा कि अब तो इको सेंसिटिव जोन हट गया, अब हम इसको मांग करते हैं कि अब ये पर्यटन स्थल भी ना बने। हम उसका भी समर्थन करते हैं कि यहाँ पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए, लेकिन इको सेंसिटिव जोन था, इको सेंसिटिव जोन ही रहने दिया जाए, तभी पारसनाथ का मूल अस्तित्व बच सकता है। नहीं तो ये लोग इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं, आज अतिक्रमण करके बैठे हैं, कल दिन पता चलेगा पारसनाथ को भी गायब कर देंगे। राइट बात, सही है। इनके 24 तीर्थंकर हुए, इसमें 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने यहाँ मोक्ष को प्राप्त किया था, तो केवल उनकी मंदिर बनने चाहिए यहाँ पे। लेकिन इन्होंने 24 तीर्थंकरों टोटल 24 हुए, 24 में इन्होंने 32 मंदिर ऊपर में बना दिए। ऊपर में जितने पहाड़ हैं सब में एक मंदिर बना दिया, उतना ही कोठियाँ बना दिया, उतना कब्जा कर दिया और कह रहे हैं कि पारसनाथ हमारा। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि पारसनाथ हमारा है, यहाँ पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। अगला बात ये लोग कहते हैं कि यहाँ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, मदिरा, पान मसाला इस इतिहास बंद होना चाहिए। हम इसका समर्थन कर रहे हैं। ये पर्यटन स्थल नहीं है, एक तीर्थ स्थल है, यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी का आस्था का केंद्र है, यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप रोकने के लिए आपको व्यवस्था किए, यहाँ आप 2 गार्ड लगाएं कि आप उसका बैग चेक करते हैं चढ़ने वालों का कि बीड़ी चेक लेके चढ़ रहे हैं कि गुटखा लेके चढ़ रहे हैं, नहीं किए। उसके बाद कहते हैं कि पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। हम लोग भी कहते हैं, जैन लोग भी कहते हैं कि ये जो है आदिवासियों मूलवासियों के द्वारा पारसनाथ को बचाया जाना चाहिए। तो ये इसको बिगाड़ कौन रहा है? बिगाड़ यही लोग रहे हैं। ये जो मार्ग देख रहे हैं आप, ये पहले वैकल्पिक मार्ग हुआ करता था, इसमें कोई रास्ता नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, एक पीसीसी पथ बना दिया, जहाँ से आज गाड़ियाँ धड़ल्ले से ऊपर तक चल रही है। जहाँ पहले 1990 के दशक में 300 जहाँ पर्यटन आते थे, आज एक दिन में 3000 पर्यटक आ रहे हैं। पहले लोग सोच के आते थे कि एक दिन चढ़ने में लग जाएगा, उतरने में लग जाएगा, इसलिए सोच के लोग आते थे। आज धड़ल्ले से चढ़ रहे हैं, 1 घंटा में और 1 घंटा में उतर जा रहे हैं। तो पर्यटन को कौन बढ़ावा दे रहा है? पर्यटन को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग कर रहे हैं पर्यटन नहीं आना चाहिए। आप उधर से निमिया घाट के क्षेत्र से आप 15 फीट का एक रोड बना रहे हैं जो पारसनाथ पहाड़ तक चढ़ेगी, जो उसमें पर्यटन का बढ़ावा नहीं मिलेगा। पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, और बढ़ावा कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं। तो इतना याद रखिए कि जब अतिक्रमण कीजिएगा तो अतिक्रमण आपका भी होगा। उसके बाद हमारी जो माती थान है, जाहिर थान है, हमारे जो बूढ़ा बाबा है, हमारे जो जहाँ भूमिया बाबा है, जहाँ हम लोग हरिया के काम चलाते हैं, जहाँ दिए जाते हैं, हमारी जहाँ आस्था केंद्र रहने दिया जाए, तो आज तक चलते आ रही है। और जो भारत सरकार के गजट में कहा गया है कि इसको ऊपर हटाया जाए, इसको लोग को पूरी तरह से हटाया जाए। इसी के आधार पर आज जेडी लोग यहाँ पर कल दिन यहाँ गार्ड लगाई दिए थे कि देर जेडियों को नहीं चढ़ना है। ये तो गलत बात है ना। हमारा यहाँ से जीवन आधार जुड़ा हुआ है, हमारा जीवन पूरा जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ पारसनाथ बाहर से हम लोग लकड़ी लेते हैं, अपने मवेशियों के लिए पात काढ़ा लेने के लिए आते हैं, चारा लेने के लिए आते हैं। तो आपको वहाँ जब चढ़ने ले जाएंगे तो पूछेगा कि तुम क्यों चढ़ रहे हैं, तो बोलेगा तुम लकड़ी लेने के लिए चढ़ रहे हैं। कोई लोग कह देगा कि नहीं, आपको नहीं चढ़ने दिया जाए। क्यों? क्योंकि नदी के प्रवेश वर्जित है। कौन चढ़ सकता है? तो कोई तीर्थयात्री चढ़ सकता है। अब हम तीर्थयात्री बनेंगे तभी ना चढ़ सकते हैं। अब अगला जन्म लेंगे और जन्म लेके जब जैन बनेंगे तभी ना पारसनाथ चढ़ेंगे। मतलब तो यही है। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ इन लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि वहाँ से सामान ना खरीदें। ये तो गलत बात है। जमीन हमारी गई, जगह हमारी गई, हमारा संसाधन गुजरा और हमको रोजगार नहीं मिलेगा। आप हमारे घर मेहमान बन जाए, हम आपको शरण दिए और आप अधिकार जमा रहे हैं कि नहीं, घर हमारा है तो घर आपका नहीं है। सुनिए, आप संविधान और कानून की बात करते हैं। संविधान का 48 का क, अनुच्छेद 48 का क खोल के देख लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, जंगल किसी एक समुदाय, किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, वो सभी धर्मों का है। उसका रखवाली करना हर धर्म का फर्ज बनता है, हर समुदाय का, हर जाति का फर्ज बनता है। ये पहाड़ पर्वत, ये मोदी सरकार, ये हेमंत सरकार इस आधार पर इसको जेडीयू को सपने का काम कर रही है। किस आधार पर देना चाहती है? हमें कोई प्रूफ दिखाए, हमें कोई कानून दिखाए। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि पारसनाथ हमारा
महावीर स्वामी, जो जिनका जन्म वैशाली में हुआ, और मृत्यु पावापुरी में हुआ, यानी मोक्ष पावापुरी में प्राप्त किए। जब वहाँ प्राप्त किए मोक्ष, तो वहाँ बिहार सरकार ने उन दोनों स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित कर रहा है। तो आप वहाँ क्यों नहीं मांग करते कि ये जैनियों का स्थान है, यहाँ पर किसी का राज नहीं चलेगा? क्यों नहीं मांग कर सकते? केवल झारखंड में ही। झारखंड क्या है? यहाँ बाबा जी का ढाबा है, जब आओगे मुंह उठा के यहाँ की सरकार एक नंबर का चूतिया है, चाहे मोदी सरकार रहे, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार रहे, साले सब के सब हरामी है। ये सब आपको कल झारखंड पे नजर है। कल ये BCCL, CCL, टाटा, मेदांता ही जमीनों को नहीं लूट रही है। ये बड़े बड़े ठेकेदार, ये धर्म के ठेकेदार साले ही लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं बताते हैं। यहाँ ये पूरा जमीन में CNT का कानून लागू है, और CNT का कानून का धारा 46 का क्या कहता है कि कोई अगर आदिवासी है तो केवल आदिवासियों की जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। लेकिन ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से आए हुए जैन लोग यहाँ जमीन कैसे खरीद लिए? उसके बाद धारा 46 का खा कहता है कि अगर कोई OBC है तो केवल OBC को ही जमीन बेच सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। लेकिन ये पूरा भारतवर्ष से जैन लोग आए और यहाँ जमीन को खरीदे, जबकि यहाँ जनरल प्लॉट है ही नहीं। यहाँ या तो भूमि है तो या जंगल विभाग का भूमि है, या CNT कानून का भूमि है, या तो फिर ये GM लैंड है। और इन लैंड में, इन भूमि में उन्होंने बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी कोठियां, जहां एक गांव, दो पंचायत घुस जाएंगे, ऐसे कोठियां बना रखे हैं इन लोगों ने। धर्म के नाम पर धंधा चला रखे हैं इन लोगों ने, धर्म के नाम पर ये पूरा खोल रखे हैं। हम कहते हैं कि आपका धर्म में कहा जाता है अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह, ये सारी चीजें हैं, उसका पालन कीजिए, मोह माया मत रखिए। और मुनियों को सतर्क करना चाहते हैं, आप जो भाला का धमकी देते हैं और पैसों की धमकी देते हैं, आपके अंदर एक मुनि कहता है कि कितना रेवेन्यू झारखंड सरकार को चाहिए, हम गले भर के देखें। तो आप में अगर औकात है, आप जैनियों में औकात है, तो बिहार सरकार के भी पर्यटन स्थल घोषित करके रहा है, और उसको भी पैसा दीजिए गले तक भर के, और कहिए कि इसको पर्यटन स्थल हटाए और उसको जैनियों के नाम कर दे। है हिम्मत तो जाइए वहां भी मांग कीजिए। ये पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, ये हमारा जीवन का आधार है। इसके साथ हम जीते हैं, इसके साथ हम मरते हैं। हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। हम कंक्रीट के महलों पसंद नहीं करते हैं। हमें इस जंगलों में सुरक्षित रहने दिया जाए, इन नदी नालों के साथ रहने दिया जाए, इन पशु पक्षियों के साथ रहने दिया जाए, लेकिन हमारे पर अतिक्रमण ना किया जाए। हम यही चाहते हैं। और जो आज तक जैनियों, आदिवासियों, मूलवासियों के साथ जो आज तक समन्वय बनाकर चला आ रहा था, जहाँ वो लोग पूजा करते हैं वहाँ वो लोग पूजा करें, जहाँ हम लोग पूजा करते हैं वहाँ हम लोग को पूजा करने दिया जाए, यही समन्वय बना के चलाया जाए। और जो झारखंड सरकार जो गैजेट पास की है, एक अनाधिकृत प्रवेश के वर्जित जो है, उसको कॉलम को हटाया जाए और इस पारसनाथ को फिर से अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि पारसनाथ की फिर से रक्षा हो। अति संवेदनशील क्षेत्र पारसनाथ के लिए सुरक्षा कवच है। जब भी कर्ण को मारना हुआ, कर्ण को कोई नहीं मार सकता था, जब भी कर्ण को मारना हुआ तो सबसे पहले उसके सुरक्षा कवच को ले लिया गया था। उसी तरह से जब भी पारसनाथ को अतिक्रमण करना पड़ेगा तो उसको सुरक्षा कवच को छीनना पड़ता। इन लोगों ने अति संवेदनशील क्षेत्र को हटाकर उस सुरक्षा कवच को छीन लिया है। ये लोग अब अतिक्रमण करेंगे, बड़ी बड़ी कोठियां बनाएंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे और यहाँ सारे जगह जमीन को लूटने का काम करेंगे। अगर मेरी बात को अगर लगता है डाउट, किसी को संदेह है, तो आप आज मधुबन में जब जगह खत्म हो गया तो ये उधर की निमिया घाट की क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वहाँ से जगह खत्म हो गया तो ये लोग गिरिडीह की ओर, जहाँ बराकर का नदी है, वहाँ बड़ा बड़ा कोठियां बना रहे हैं, बड़ा बड़ा मंदिर बना। तो ये लोग का षड्यंत्र जारी है, ये लोग अपने एथी पे जारी है। और यहाँ के जितने भी विधायक हैं, गिरिडीह के विधायक सुदीप सोनू, ये भी एक नंबर का घटिया आदमी है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एक नंबर का घटिया आदमी। ये हेमंत सोरेन एक नंबर का चूतिया आदमी। मोदी सरकार ये भी एक नंबर का घटिया आदमी। षड्यंत्र के तहत इस पारसनाथ जंगल को, इस पारसनाथ पहाड़ को बेचने का काम किया है। इन लोगों को अगला इसमें इस सबको धूल चटाना होगा। इन लोगों को बताना होगा कि आदिवासी मूलवासी जब तक सुरक्षित है तभी तक आप लोग सुरक्षित हैं। जिस दिन क्या ये हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जितने भी जैन तीर्थ यात्री आते हैं, क्या आदिवासियों मूलवासियों के बिना आप तीर्थ यात्रा कर लेंगे? नहीं है औकात, कर लेंगे नहीं। जब तक हम लोग हैं यहाँ खड़ा तभी आप सुरक्षित तीर्थ यात्रा करके जाते हैं। हम भी बनारस जाते हैं, हम भी वैष्णो देवी जाते हैं, हम भी और अन्य स्थानों पे जाते हैं, लेकिन कभी आदिवासियों मूलवासियों वहाँ के साथ हम कभी छेड़छाड़ नहीं करते। कभी हम दावा नहीं करते कि वो स्थान मेरा है। नहीं, हम वहाँ तीर्थ यात्रा करने आए, तीर्थ यात्रा करते हैं और निकल जाते हैं। हम वहाँ अधिकार नहीं मांगते। उसी तरह से आप तीर्थ यात्री बन के आए, तीर्थ यात्रा कीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर छेड़ने का कोशिश कीजिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पारसनाथ है किसका? जैन का या आदिवासी? पारसनाथ किसी का नहीं,
होना किसका चाहिए? अगर कोई दावा करता है तो गलत। हम संविधान की बात भी बोले कि 48 का क्या कहता है कि किसी भी पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, जंगल में किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ना आदिवासियों का, ना मूलवासियों। वहाँ रिचुअलिटी है, एक प्रथा है। जैन के जो तीर्थंकर थे वहाँ हो जाके मोक्ष प्राप्त किए, तो लोग मान रहे हैं कि हमारा धार्मिक केंद्र, हम उसकी आस्था का ख्याल रखते हैं, उनकी भी पूजा होना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ मारंग मुरुंग, हमारा मांझी थान है, जाहिर थान है, हम इसको बड़ा बाबा के बड़ा पहाड़ के नाम से भी पूछते हैं। तो हमारी रिचुअलिटी को ख्याल रखा जाए। और हमारी रिचुअलिटी में क्या है कि हम लोग को बलि देना हमारी परंपरा है। हमें हड़िया का तापन चढ़ाना हमारा परंपरा। हमारा देता भूता जैसे खुश होते हैं, हम खुश करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग जब ऊपर पहाड़ में चढ़ते हैं तो वहाँ अरवा चावल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ है, काजू किशमिश चढ़ाते हैं, वो आपकी रिचुअलिटी है। हमारी रिचुअलिटी बलि देना है, हम उसकी मानते हैं। हमारी पारंपरिक जो पूजा पद्धति है बलि देने की, तो हम बलि देते हैं। तो हमारा जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ सुरक्षित रखा दिया जाए, इनकी जहाँ आस्था का केंद्र है वहाँ सुरक्षित रहने दिया जाए, यही हम चाहते हैं। 14 को बलि दीजिएगा? 14 को बलि देने की यहाँ कोई परंपरा नहीं है। यहाँ 15 तारीख को बौड़ी का मेला लगता है, 3 दिन का मेला रहता है। उस मेला में भी कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो, ये हम सब चेतावनी देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ के मूलवासियों, आदिवासियों का वो मेला है जिसमें लाखों की संख्या में पारसनाथ पहाड़ चढ़ते हैं, वो चढ़ेंगे। और अगर कोई रोकने का प्रयास किया तो फिर कितना बड़ा आंदोलन होगा, ये तो देख सकते हैं। लाखों का जल्द से जल्द राज्य सरकार और केंद्र सरकार जितना जल्दी हो सके इस गजट को वापस ले कि अनाधिकृत प्रवेश खत्म हो, अति संवेदनशील क्षेत्र को घोषित किया जाए। और जो आज तक समन्वय बना के चला आ रहा है आदिवासियों, मूलवासियों और जैनों के बीच, वही समन्वय को चलते दिया जाए। और यहाँ के जितना जगह जमीन है, CNT जो जमीन है, वो जितना भी हो उसकी जांच हो। और ये जांच होने के बाद अगर CNT जमीन में अगर बना है तो उस घर में उसको अधिकार दिया जाए, चाहे उस कोठी में उसको अधिकार मिले या उसको उसमें रोजगार मिले। हम बस इतना ही चाहते हैं। धन्यवाद।